नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां पीएससी चयनित आगर की नेहा को मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से दिया नियुक्ति पत्र। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। और बताएंगे कैसे मथुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट मथुरा परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां मध्य प्रदेश सिविल सेवा 2020 के माध्यम से सहकारी विस्तार अधिकारी के रूप में चयनित नेहा पिता कैलाश चंद्र मालवीय को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर लोकहित में कार्य करने की शुभकामनाएं दी। नेहा हाई स्कूल पालखेड़ी आगर के प्राचार्य केसी मालवीय की सुपुत्री आगर की बेटी हैं। बता दें कि नेहा की प्रारंभिक शिक्षा नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। नवोदय विद्यालय में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर 6 से 12वीं तक की शिक्षा अरनिया कला नवोदय विद्यालय शाजापुर से प्राप्त की। वे प्रदेश के SGS ITS कॉलेज इंदौर से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। नेहा की इस उपलब्धि का श्रेय अपने दादाजी, माता पिता और गुरुजनों की प्रेरणा को दिया तथा आगे और उच्च पद की ओर अग्रसर होकर सिविल सेवा के माध्यम से शासन की योजनाओं को लोकहित में अपनी भूमिका निभाना लक्ष्य बताया। मेरा नाम नेहा मौर्य है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 में सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक पद पे मेरा चयन हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि 25 जनवरी को हम सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय का हमारा इंतजार था जो अब खत्म होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और इसके लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड़ सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। बिलसी पालिका की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके कर लिया था अतिक्रमण। बता दें ईओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बुलडोजर चलवाकर हटवाया अतिक्रमण। वहीं पालिका के द्वारा की गई कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा गाटा। संख्या 186 पर किया जाएगा गौशाला का निर्माण। शासन के निर्देश पर छुट्टा पशुओं के लिए शीघ्र बनाई जाएगी गौशाला। बिलसी नगर पालिका क्षेत्र के नेथुआ मार्ग का मामला बताया जा रहा है। शासन के निर्देश पर बेसहारा पशुओं के लिए शीघ्र बनाई जाएगी गौशाला। बिलसी नगर पालिका क्षेत्र के नेथुआ मार्ग का मामला बताया जा रहा है। शासन के आदेश पर नगर पालिका परिषद बिलसी में गौशाला का निर्माण हेतु जमीन की खोज की जा रही थी, जिसमें जमीन एक जगह नेथुआ रोड पे जमीन मिल गई है। गाटा नंबर 186 नगर पालिका की खुद की ज़मीन है, जिसकी पैमाइश कराकर उसमें कुछ अतिक्रमण थे उसको तोड़वा दिया गया है। अब उसकी पैमाइश कराकर DPR बनवाई जा रही है, जिसको शासन को प्रस्ताव गौशाला का भेजा जाएगा, जिससे हमारे आवारा गोवंश को सुरक्षित संरक्षित किया जा सके। विरोध नहीं हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते परीक्षा कराने में फैली अव्यवस्था। पेपर देने पहुंचे विद्यार्थियों को करना पड़ा घंटों इंतजार। महाविद्यालय प्राचार्य शिराज खान ने गलती से झाड़ा अपना पल्ला। बता दें छात्र से विद्यालय प्रशासन के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। 1 घंटे की देरी से मिले संस्कृत व अन्य विषयों के पेपर। परीक्षा के दौरान हुई इतनी बड़ी लापरवाही से प्राचार्य ने झाड़ा पल्ला। प्राचार्य शिराज खान ज्यादातर समय से नहीं पहुंचती महाविद्यालय। मामला कुछेछा स्थित डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। तो कहाँ पेपर देने आएगी? हम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए थे कुछेछा पेपर देने के लिए। क्या मामला हुआ आपके साथ? और मामला इस प्रकार हुआ कि हम जो 8:30 से एग्जाम होना था, हम यहाँ पे आ गए थे 8 बजे। 8 बजे के दिन बाद हम 8:20 पे अंदर एंट्री ले ली। सीट पे बैठने के बाद हमें करीब 1 घंटा के बाद हमें जो है संस्कृत का मेरा एग्ज़ाम था 3rd सेमेस्टर का। 1 घंटे के बाद हमें पेपर मिला जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। क्या सभी लोगों को पेपर देर से दिए गए? मेरा एक मिला लेट और इसके बाद ये सोशलॉजी का एक स्टूडेंट थी, उसको भी करीब 15-20 मिनट के बाद ही मिला। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत थाना परिसर बानपुर में पीस कमेटी की बैठक थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में संपन्न हुई,
जिसमें कस्बे व क्षेत्र के धर्म गुरुओं, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। बैठक में आगामी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की समीक्षा की गई व उपस्थित लोगों से उक्त पर्व को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष बानपुर ने कहा कि सभी लोग आपसी सद्भाव से मिलजुल कर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएं व किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलने की स्थिति में पुलिस को फौरन सूचना दें। अफवाह न फैलाएं, न फैलने दें। सभी लोग इस अवसर पर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य बानपुर डॉक्टर आशीष रावत ने इस अवसर पर बताया कि कल कस्बे में भाजपा मंडल बानपुर द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी। अंत में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर हाफिज सदर अख्तर खां, दीपक गौड़, नायब सदर आमिर खां मंसूरी, राहुल राजा, शब्बू बोरा, खजांची इकबाल खां, देशराज बानौनी प्रधान, सौरभ पस्तोर, अरुण कुमार तिवारी, घनेन्द्र सिंह परमार, ब्रजेंद्र कुमार टीकरा तिवारी प्रधान, दीपेश कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंघई, ललित नामदेव, मनीष चौरसिया, मनोज नामदेव, राजेंद्र श्रीवास्तव सहित थाना बानपुर पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। आइए जानते हैं इस विषय में आशीष रावत ने क्या कुछ कहा। विभिन्न अंचलों में जो ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होना है, उसके संदर्भ में जो आज यहाँ बैठक रखी गई है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे थानाध्यक्ष महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी। उनके साथ बैठे हुए आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय कचनौदा चौकी के प्रभारी शुक्ला जी और उपस्थित यहाँ पर सभी ग्राम प्रधान, संभ्रांतजन और हमारे मीडिया से आए हुए साथीगण और आदरणीय इमाम साहब, आप सभी को, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी लोग इनकी परंपराओं के बारे में भली भांति परिचित भी हैं, अवगत हैं इन सारी चीज़ों से। क्योंकि यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे ग्राम प्रधान और पत्रकार साथी बैठे हैं। कल का त्यौहार पूरे शांति के साथ, अनुशासन के साथ मने, क्योंकि उसको फहराने में भी हम सबको देखना पड़ता है, उसकी जो मर्यादा होती है उसी का अनुरूप उसका ध्वजारोहण हो। विद्यालयों में बच्चों की प्रभात फेरियाँ निकलेंगी, इसलिए प्रधान बैठे हैं, गलियों की समुचित रूप से व्यवस्था हो, सफाई हो, वहाँ पर विद्यालय परिसर हो या विभाग के जितने सरकारी कार्यालय हों वहाँ पर भी समुचित व्यवस्था हो। और उसके साथ साथ हम सब चूँकि भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है कि किसी न किसी ध्वजारोहण के अवसर पर हम लोग वहाँ पर समय से पहुँचें और उसमें सम्मिलित होकर अपने गाँव में, अपनी पंचायत में इस कार्यक्रम को बड़ी ही सौहार्द के साथ। ललितपुर मेहरौनी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट मथुरा परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों का भव्य आयोजन हुआ। वहीं 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने सर्वप्रथम स्कूल के छात्र छात्राओं के बैंड से सलामी ली। सलामी के पश्चात उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली, स्लोगन, चित्रकला, सेल्फी आदि का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न पेंटिंग व पोस्टर की प्रदर्शनी को देखा तथा विभिन्न समाचार पत्रों में मतदाता जागरूकता संबंधित खबरों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने समस्त पेंटिंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे पोस्टर एवं पेंटिंग के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं श्री सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों, अध्यापकों तथा स्कूल के छात्र छात्राओं को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के 80 साल से अधिक 5 मतदाताओं को मिठाई एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 मतदाता जागरूक LED वैन को हरी झंडी दिखाकर सभी विधानसभाओं में रूट चार्ट के अनुसार निरंतर जागरूकता हेतु रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर पांडे, नगर मजिस्ट्रेट उमेश चंद निगम, डिप्टी कलेक्टर नीलम श्रीवास्तव आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वीप कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर पल्लवी सिंह तथा डॉक्टर मनीष दयाल द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले मैं 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासकर उन जनपद वासियों को जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और जो आगामी लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें मतदान की प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। और राष्ट्रीय मतदाता, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और ये लगातार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा यही है
कि जो हमारा मतदाता है उसको कैसे हम बेहतर सहूलियत प्रदान करें, कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, जिससे 100% मतदान का जो हमारा एक लक्ष्य है जिसको उसको हम अचीव कर पाए। इस दिशा में जैसे आज के कार्यक्रमों में अगर हम लोग देखें तो आज बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके माध्यम से अपने न केवल हुनर को व्यक्त किया है बल्कि लोगों से अपील भी की है कि लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है और सारे विश्व की निगाहें हमारे हर चुनाव पर होती हैं। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग 96 करोड़ इस बार मतदाता हैं जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। हम अगर मथुरा जनपद की बात करें तो यहाँ पर 19,23,000 मतदाता वर्तमान मतदाता सूची में है जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहली आवश्यक चीज होती है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा कि वोटर लिस्ट में चेक कर लें। अगर अभी भी चूक से किसी का नाम छूटा हुआ है तो अभी भी अवसर है वो वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।